तो इसमें कुछ विकास नहीं हुआ। क्या उम्मीद रहेगी रविशंकर प्रसाद एक बार फिर सांसद बन जाते हैं? फिर जीरो पर आउट करेंगे जनता के। जब 4 साल 11 महीना हम लोग को ठग कर यहाँ से गए हैं, 20 करोड़ रुपया मिला सम्राट चौधरी जी को, तो चढ़ेगा दार चढ़ गया कार। पटना में मेट्रो ट्रेन अगर चलेगी तो रविशंकर जी की देन है, रविशंकर जी की उपलब्धि है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव शुरू हो रहा है और ऐसे में अब तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में रविशंकर प्रसाद की जहां तक बात हो रही है, पटना साहिब के सांसद हैं वो और लोगों के बीच है, पटना साहिब क्षेत्र में मौजूद है और लोगों से जानते हैं कि आखिर एक बार फिर से अगर जनता उन्हें मौका देती है तो फिर वो क्या उम्मीद रखती है रविशंकर प्रसाद से। अगर एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद आप लोगों के सांसद बनते हैं तो क्या उम्मीद रहेगी आप लोगों को? आपका क्या अनुभव है? आप तो मीडिया वाले हैं। हम आपसे सवाल ले रहे हैं सर। प्रसाद जी को आप कहीं देखे हैं क्षेत्र में? आप रविशंकर प्रसाद जी नहीं दिए हैं माननीय 5 साल में कहीं संसद नजर आए हैं? दिल्ली में वो रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ काम धाम से उनको क्या मतलब है? वहाँ हमारे पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से चुनाव लड़े तो जनता उनको कहा ना कि चलिए ना घूमने के लिए, कहीं कि हम मर जाएंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना होगा से देगा, न देना होगा से न देगा। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो लोग जीतने वाले आदमी है। रविशंकर प्रसाद का क्या बाजूद है अपना से बताइए। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर एक बार फिर से जीत के आ जाते हैं तो फिर क्या आप लोग उम्मीद है? वोट मिलेगा तो ना जीत के आएंगे। जीतने का सवाल कहाँ, महागठबंधन जीतेगा। जीतने का सवाल कहाँ के जीतेंगे। जीत के आते हैं तो क्या उम्मीद रखेंगे इस बार? हम लोग को तो उम्मीद पूरा खत्म हो चुका है। जब 10 बरस से आए तो एक बार भी जनता के बीच में आए हैं ही नहीं है, कभी उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं हम लोग पटनावासी कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है वो भी भूल गए हैं रविशंकर प्रसाद जी। सिर्फ मोदी जी के चेहरा पर, मोदी जी के ब्रांड पर ही लोग जीतने वाले लोग हैं, बाकी इनका अपना कोई जनाधार, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। और भाजपा जो है जुमलाबाज पार्टी है, खाली नफरत की आंधी को फैलाता है और भाई का, लेकिन यहाँ हिंदुत्व का बिहार है। उड़ल चिड़िया के कर में हल्दी लगाने का काम बिहार करता है। इसलिए यहाँ से जो भी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी आएंगे उनको भारी से भारी बहुमत से हम लोग विजय बना के और संसद में जिंदाबाद। क्या उम्मीद है इस बार रविशंकर प्रसाद से अगर सांसद बन के आते हैं? उम्मीद तो बहुत है, हम लोग उम्मीद देख लिए उनका। इन लोग से पूछे, सब लोग हैं कार्यकर्ता, सबसे कार्यकर्ता के पूछे कि के गो उद्घाटन किए जल्ला में जाके। शहर के वोट से वो जीतते हैं लेकिन जल्ला वाला ऐसी मर रहा है, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, ना रोड की व्यवस्था है। रविशंकर बाबू के तो पता नहीं था कि हम इलेक्शन में मेरा टिकट मिलेगा, ये तो कैसे कैसे मिल गया। तो बेचारा अलबला रहे हैं, अभी अलबला रहे हैं ना, कहीं उद्घाटन किए हैं? अरे जल्ला क्षेत्र से हम आते हैं, कहीं उद्घाटन किए हैं? उनको बोलिएगा कि उद्घाटन किए हैं कि नहीं किए हैं। और क्या उम्मीद लेके इनको फिर से जिताया जाए? अगर बन जाते हैं सांसद, अगर जनता तय करती है तो वो अपना गलती सुधारे, बढ़िया बात है। हम लोग का विकास चाहिए, स्कूल चाहिए, इधर कन्या विद्यालय नहीं है, ये सब लोग कोई ध्यान नहीं है लोग को कि हम MP बनते हैं चल जाते हैं दिल्ली में। हमारा एक नेता है अवधेश कुमार, उसने कहा कि रविशंकर प्रसाद जीत जाएंगे तो ये गौशाला का जमीन में हॉस्पिटल बनवा देंगे, कन्या विद्यालय खोलवा देंगे। अवधेश का हिस्सा कि कन्या विद्यालय खुलवा देंगे, गौशाला का जमीन है बगल में, कन्या विद्यालय खुलवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। सरकार का जमीन है, सरकार उसमें कुछ कर सकता है। अब वो कहता क्या है, काउंसिलर से हार गया तो कहता है कि ये सरकार जमीन नहीं दिया इसलिए। अरे सरकार के तो जमीनें हैं तो सरकार किसी नहीं कुछ तो कुछ करा सकता है सरकार। तो इसमें कुछ विकास नहीं हुआ। क्या उम्मीद रहेगी रविशंकर प्रसाद एक बार फिर सांसद बन जाते हैं? फिर जीरो पर आउट करेंगे जनता के, फिर जीरो पर मैडम आउट करेंगे, क्लीन बोल्ड। आज जो जेबी में रखेंगे जाके गाएंगे रविशंकर बाबू जिंदाबाद, आज जो नहीं रखेंगे जीरो पर आउट करेंगे। हम लोग तो नहीं देंगे, हम लोग तो नहीं देंगे।
जनता उनको नहकारे हुए है। हम वो लोग जनता तय करेगी। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो एक घोषणा हो जाएगी। अगर बन जाते हैं सांसद तो आप क्या उनसे उम्मीद करेंगे? मैडम परिणाम उनको क्या उम्मीद करें हम लोग, जब 4 साल 11 महीना हम लोग को ठग कर यहाँ से गए हैं। और जब उनका टिकटवा कट गया तो ऋतुराज बाबू के आदमी कल के गए हो, ऋतुराज जी के टिकट मिलते हैं, चले ले है। अब 20 करोड़ मिला। और जब सुनिए मैडम 20 करोड़ रुपया मिला सम्राट चौधरी जी को तो चढ़े का दार चढ़ गया कार। मैडम रविशंकर जी वाला 20 करोड़ रुपया मिला ना तो चढ़े के तार चढ़ गया कार सम्राट चौधरी जी। मैडम अब उनके भी नहीं है। मैडम बताइए, मैडम बताइए, हम लोग जनता को फिर ठगेंगे। अगर जो जनता उनको वोट देगा वो अपने अंगूठा उंगली को काट ले। 4 साल फिर ठगने जा रहे हैं यहाँ से रविशंकर प्रसाद। क्या उम्मीद करेंगे अगर फिर सांसद बन के आए? सांसद तो बनना है नहीं सांसद नहीं बनेंगे। पिछले जब से वो सांसद हुए सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं। जनता के कोई उम्मीद उनसे नहीं है। अब भाजपा के सफाई है बिहार से 40 सीट पर सफाया है। पटना साहिब नहीं 40 के 40 पर सफाया होगा। क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद वही है जो 4 साल में है, नहीं आए हैं फिर नहीं आएंगे। हाँ लगता है। हाँ चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते। क्या लगता है सर इस बार क्या उम्मीद रहेगी आपकी अगर सांसद फिर से रविशंकर प्रसाद? देखिए सांसद तो रविशंकर प्रसाद का बनना लगभग तय है, लेकिन ये देखिए कि महागठबंधन की हम बात करते हैं तो महागठबंधन में अभी हमारा कैंडिडेट ही नहीं आया है। अगर कोई कैंडिडेट पैराशूट से अगर टपका दिया जाए तो उनका क्या देन रहेगा? वही देन रहेगा ना कि लोग लोकल हैं जैसे नेमधारी जी हैं। अगर इनको दिया जाए तो इनकी पहचान है, लेकिन एकाएक पैराशूट से टपक जाए और उनको कहे कि वोट दीजिए तो इतनी उपलब्धि जो हम लोग बता रहे हैं इधर से और इधर नाकामी बता रहे हैं, तो नाकामी तो है ही है। नाकामी है, डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उतना चाहिए एक्सपेक्टेशन है पब्लिक का उतना नहीं है। लेकिन मजबूरी है, वोट देना है। अब वोट चूँकि हम रविशंकर प्रसाद को नहीं देंगे, अगर सेंट्रल की बात करते हैं तो सेंट्रलाइज व्यवस्था के अनुसार तो मोदी को वोट देंगे। लेकिन महागठबंधन के जो कैंडिडेट आते हैं अगर वो अपने बीच में लोगों को बताते हैं, जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं, अगर आते कैंडिडेट और बताते हैं कि हम हैं और हम अगर 2 साल भी 5 साल की जगह छोड़ दीजिए 2 साल भी काम करते, 1 साल भी काम करते तो कोई बात बनती। लेकिन हम अगर पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नहीं हारना चाहिए, लेकिन हारना चाहिए लेकिन अगर पक्ष मजबूत विपक्ष मजबूत हो तभी ना। विपक्ष से कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई पैराशूट से ही टपकेंगे जो लोकल पटना सिटी नहीं रहेंगे। नहीं तो लोकल पटना सिटी में ये दिया गया है महागठबंधन को, आरजेडी को नहीं दिया गया है। आरजेडी के वर्कर हैं बहुत सारे, लेकिन कैंडिडेट उनको नहीं मिला। अगर कैंडिडेट मिलता तो कुछ कंटेस्ट रहता, लेकिन यहाँ कंटेस्ट क्या होगा अभी तक तो कैंडिडेट ही पता नहीं है। रविशंकर प्रसाद जीत के आएंगे इस बार, क्या लग रहा है? हम लोग उनको देखे भी नहीं किए हैं। उनको हम लोग अचल नहीं देखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो पैसा जो सहारा वाला जो मिला, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब को कहा नहीं, पर गरीब के नाम पर सभी पार होते हैं। गरीब के नाम को हम जीतेंगे तो यह करेंगे वो करेंगे, फिर जो जीत जाने के बाद में गरीब जो पेन वो अपना जगह ही पर ही रहता है। उससे आगे कोई पूछता है गरीब को? और गरीब के नाम ही पर ही जीतना है, चाहे कोई भी नेता हो। अब रह गया बात माननीय तेजस्वी यादव जी, एक तेजस्वी यादव जी जो है पूरा हिला कर रखे हुए हैं। इस बार क्या उम्मीद रख रहे हैं अगर रविशंकर प्रसाद फिर से सांसद बने? नहीं आएंगे। भले बीजेपी, अच्छा बीजेपी के जितना कार्यकर्ता लोग हैं इस क्षेत्र में सबसे पहले एरिया में वो थे, क्या नाम है, केदार ट्रांसपोर्ट, उनके अलावा कोई बीजेपी में नहीं था। वो बेचारे चले गए बीजेपी छोड़ के, कहाँ चले गए। आज बीजेपी सभी लोग जुट रहा है। हम भी चपे लेंगे, पैसा का खेल, आज हमको पैसा हम चपे लेंगे पैसा। आप देखिए समर्थकों से लेते हैं ये करके सवाल, क्योंकि लगातार इस पक्ष से सवाल ले रहे थे। सर इस बार अगर सांसद बनकर आते हैं तो आप लोग क्या उम्मीद रखेंगे? बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा काम करेंगे। हमको वो दिन याद नहीं है, खूब बढ़िया से याद है। पटना सिटी हॉस्पिटल का दशा याद है, बेड पर कुत्ता बैठता था वो भी दिन याद है। आज जाकर हॉस्पिटल देख लीजिए। पटना सिटी में जाम की समस्या, पटना सिटी में जो जाम की समस्या थी उसको बहुत हद तक हम पूरा कर दिए, एकदम ख़त्म कर दिया है।
गंगा ब्रिज ऊपर से बन रहा है, नीचे से भी पाथवे कनेक्ट हो गया। अब हम पटना जा सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट में। कहाँ उन लोगों का शासन हम देखा है, सब कांग्रेस का भी देख लिया। जो कहीं थे इंदिरा गांधी पुल के शिलान्यास में कि गंगा किनारे हम पाथवे बनावेंगे 69 में, उसके उनके भाषण हम छुड़े लगे थे, सपने रह गया। क्या उम्मीद है सर, इस बार क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी विकास में की धारा बहाई है और इस बार भी अगर सांसद बनते हैं तो पटना का विकास होगा। और जहां तक समस्या है, समस्या का निदान, समस्या तो बनते रहता है। और अभी जो बता रहे थे हमारे जिला पार्षद भी हैं कि गौशाला का ज़मीन बिहार सरकार का, तो हम इनको बता देना चाहते हैं गौशाला का ज़मीन बिहार सरकार का नहीं होता है। उसे NOC अगर गौशाला दे देता है तब उसको बिहार सरकार उसमें कोई डेवलपमेंट कर सकती है। हम किसी का ज़मीन, गौशाला का ज़मीन गौशाला का है, जब तक वो गौशाला हमको NOC नहीं देगा हम उस पर कुछ एक ईंटा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्या उम्मीद इस बार करें अगर सांसद बन गए? बहुत उम्मीद है, बहुत काम किए हैं। पटना में मेट्रो ट्रेन अगर चलेगी तो रविशंकर जी की देन है, रविशंकर जी की उपलब्धि है। और जो गंगा जो गांधी सेतु पुल है वो जो निर्माण किया गया, उसके समांतर एक नया पुल बनाया जा रहा है, वो रविशंकर जी की देन है। रविशंकर जी ने बहुत सारे हम लोग को उपलब्धि है। और पिछली बार भी ये लोग बोल रहे थे कि NDA की मतलब BJP यहाँ नहीं हूँ, हम पिछली बार हम लोग 39 जीते थे, इस बार पूरी के पूरी 40 की 40 सीट जीतेंगे हम लोग, पूरा विश्वास है हम लोग। बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हुआ, रोड डेवलपमेंट के मामले में, पुल निर्माण के हुआ, उप डाकघर खुला है पटना सिटी में। विपक्ष वाले होमवर्क भी बना के नहीं लाए, इतने बगल में मेहंदीगंज है, वहाँ भी जाके वो देखें। वो उम्मीदवार नहीं ला पाए। हाँ, और अभी तक उम्मीदवार इसलिए नहीं ला है कि वो खेल चल रहा है लेने देन का। मोटा रुपया देगा उसको टिकट देंगे, अभी रुपया देने वाला कम पहुंच रहा है। और जितना बड़ा बैग लेके आएंगे को राजद टिकट नहीं देने जा रही है, कांग्रेस नहीं देने जा रही है। ये सब ये गलतफहमी में ना रहा है। कोई पैराशूट से आएंगे, पैसा मिलेगा और वो आ जाएंगे। क्या उम्मीद रहेगी इस बार? रविशंकर प्रसाद के अलावा कौन उम्मीद है? अभी तो महागठबंधन के कैंडिडेट तक घोषित नहीं है, न जाने कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा, ये भी विश्वास नहीं है। 14 का रिकॉर्ड 19 में तोड़े हैं, 19 का रिकॉर्ड 24 में तोड़ेंगे। 400 पार, 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं साफ तौर पर जी। भाजपा के लोग कहता है कि अभी कैंडिडेट का कोई पता नहीं। रविशंकर जी निर्विरोध सांसद हो जाएंगे पटना साहिब से, निर्विरोध। कैंडिडेट कोई नहीं है उनके खिलाफ में। हाँ, दल मार दीजिए, निर्विरोध हो जाएंगे। बताइए ना, अब लोग कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं है, बोल रहे हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं है, तो एक रविशंकर प्रसाद रहेंगे, निर्विरोध हो जाएंगे सांसद, और कोई पार्टी के कैंडिडेट नहीं रहेगा। अरे पार्टी के कैंडिडेट नहीं रहेगा, कैंडिडेट नहीं है कोई पार्टी के। अरे कांग्रेस को सीट दिया गया है महागठबंधन में, सुनिए ना, महागठबंधन में ये कांग्रेस को सीट दिया गया है, तो कांग्रेस के दिया है तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट देगी। महागठबंधन में विचार हो रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट दिया। हम एक सीट के चिंता कर रहे हैं, 39 पर तो हम विराजमान हैं। ये लोग एक सीट के लिए इतना मारा मारी कर रहे हैं। 39 पर तो हम थे, अब 40 पर आएंगे। मोदी है तब मुमकिन है। जय श्री राम का नाम है और 40 सीट बिहार से NDA के पास है। ठीक है, तो देख सकते हैं साफ तौर पर जनता से बात कर रहे थे कि एक बार फिर से अगर रविशंकर प्रसाद सांसद बनकर आते हैं इस क्षेत्र में तो जनता को क्या कुछ उम्मीद रहेगी उनसे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।